वहीं मुरादाबाद में शिशु वाटिका इंटर कॉलेज और एसवी पब्लिक स्कूल गोविंद नगर मुरादाबाद में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री राजपाल चौहान और विशिष्ट अतिथियों ने मां सरस्वती व शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन व ध्वजारोहण से किया। बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रभात फेरी और पठन सामग्री वितरण ने कार्यक्रम को विशेष बनाया है। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती निधि भारद्वाज ने किया और समापन वंदे मातरम से हुआ। सभी उपस्थित अतिथियों ने आयोजन की सराहना की। आज गणतंत्र दिवस पे झंडारोहण किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज के दिन हमारे संविधान के असली जामा पहनाकर अपने देश को चलाने के लिए अपने देश का नया संविधान बना था, उसी के आज हम लोग सारे मना रहे हैं पूरे देश में। इस तरह से आज गणतंत्र दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। महाकुंभ भी चल रहा है और 76वां गणतंत्र दिवस भी, क्या मैसेज देश में? देखिए, महाकुंभ एक बहुत ही 76वें गणतंत्र दिवस पर एक महाकुंभ का बहुत विशाल रूप वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, रोज 5 से 6 करोड़ लोग अपने वहाँ पे अपनी आस्था के साथ स्नान कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से वहाँ पे व्यवस्थाएं, जिस तरह से अब 29 तारीख को मौनी अमावस्या भी है, वहाँ लगभग 10 करोड़ के करीब लोग वहाँ। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में क्या अपील रहेगी आपकी? गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं देशवासियों से, सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि हम अपने गणतंत्र का सम्मान करें, नियमों का पालन करें, अपने जीवन में गणतंत्र को अपनाएं और पूर्ण अनुशासन के साथ हर क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिना गणतंत्र के, बिना हम अनुशासन के कोई भी काम नहीं कर सकते, ना ही अपने देश का विकास कर सकते हैं, ना अपने खुद का विकास कर सकते हैं। हमारे जीवन का कोई भी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें गणतंत्र की आवश्यकता होती है, नियमों की आवश्यकता होती है, अनुशासन की आवश्यकता होती है। तो मेरा यही संदेश है इस मौके पर कि सभी लोग अपने अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करें और अपने देश के लिए अपना सहयोग करें। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। न्यू ड्रोन प्ले स्कूल निकट प्रभात मेडिकल स्टोर सिविल लाइंस मुरादाबाद ने गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है। साथ ही छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से संबंधित नृत्य, कविताएं, गीत, नाटक की सुंदर प्रस्तुति की है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के विषय में छात्र छात्राओं को अवगत कराया गया। साथ ही देश के प्रति समर्पित देशभक्ति की कथाएं सुनकर छात्र छात्राओं को देशभक्ति के बारे में बताया गया है। साथ ही छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी। आज प्ले डॉन स्कूल में आज क्या कार्यक्रम प्रस्तुत हुए? न्यू डॉन स्कूल में आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया और ढेर सारी देशभक्ति से संबंधित गतिविधियाँ की गई और हर्षोल्लास के साथ बढ़ सभी चीज़ों में अपना देखा। इसके पश्चात उनको पुरस्कार वितरित किए गए और देशभक्ति से उनको गीत गाए और हमारे जो देश के नेता लोग हैं उनके बारे में बताया गया, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में बताया गया, संविधान के बारे में बताया गया, कैसे संविधान लागू हुआ, बच्चों को समझाया कि इससे पहले हम गुलाम थे लेकिन अब हम आज़ाद हैं और 26 जनवरी से ही हमारा संविधान शुरू होता है। उसके पश्चात बच्चों ने जयकारे लगाए, बहुत जोर जोर से रैली निकाली और उसके पश्चात पुरस्कार और 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुआ। इसके बाद विद्यालय के छात्रों ने एनसीसी और स्काउट की परेड के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रबंधक समिति ने की और संचालन की जिम्मेदारी डॉक्टर विशेष कुमार शर्मा ने निभाई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संयोजन डॉक्टर कविता सिंह ने की। को लेकर चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? रिपब्लिक डे के अवसर पर जो हमारा ये गणतंत्र दिवस है कल, इसके लिए मैं समस्त नागरिकों को, अपने शहर मुरादाबाद के प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही
हमारे विद्यालय में गत वर्षों की भांति बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाएगा। उसके लिए बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारी कराई गई है। साथ ही साथ बच्चों को प्रभात फेरी के लिए भी प्रेरित किया गया है और आज बच्चों को विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है कि कल वो प्रातः 9 बजे विद्यालय में उपस्थित हो, ताकि एक हम जन जागरूकता रैली गणतंत्र दिवस को उपलक्ष्य में। मेरा नाम डॉक्टर कविता सिंह है। मैं चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में बंगा के पद पर कार्यरत हूँ। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस हमारे लिए बड़ा गौरव दिन है। सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके लिए मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत सम्मान देना चाहती हूँ। गणतंत्र का तात्पर्य लोकतांत्रिक प्रणाली से है और लोकतंत्र अर्थात कि हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को अपनी स्वतंत्रता के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर मिलता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का अवसर मिलता है। उससे मुझे लगता है कि जो स्त्री वर्ग है, जिसका कभी एक समय में दमन हुआ करता था, भी आज है, उसको अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं संविधान दिवस के प्रति अपना शुक्राना। मुरादाबाद के वंडरलैंड में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराने का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अनुज अग्रवाल, सतीश अरोड़ा, संजय कटियाल, अविरल अग्रवाल, अनिका अग्रवाल, दिव्यम कटियाल और जीएम रविंद्र कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वंडरलैंड स्टाफ ने देशभक्ति की भावना को दर्शाने वाले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें नृत्य और अन्य प्रदर्शन शामिल थे। क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? गणतंत्र दिवस हमारे भारतीय संविधान की स्थापना का दिवस है और पूरे देश में ये उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। इसका बहुत ज़्यादा मायने है। ये राष्ट्रीय उत्सव है। 26 जनवरी 15 अगस्त ये राष्ट्रीय उत्सव है। ये सभी उत्सव सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी मतों के उत्सव से बड़ा उत्सव है और हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति पंथ छोड़ के इस राष्ट्रीय उत्सव को मनाना चाहिए और सभी लोग इसमें सहभागी रहें। सर, इस गणतंत्र दिवस पे वंडरलैंड में क्या क्या प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया? ध्वजारोहण किया जाता है हमारे यहाँ हर साल और सारा स्टाफ, सारे लोग मिलकर बैठते हैं और ध्वजारोहण करते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं। ठीक है, ये सब उत्सव है हमारा। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशार्थ तिवारी है। मैं यहाँ फ्रंट ऑफिस मैनेजर पद पे कार्यरत हूँ। आज सर गणतंत्र दिवस को उपलक्ष्य में क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे होटल एम्बिएंट क्लास मुरादाबाद में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी का कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ पर जो हमारे चीफ गेस्ट, हमारे MD सर मिस्टर अनुज अग्रवाल, मिस्टर संजय कटियाल, मिस्टर सतीश अरोड़ा, GM सर एवं सभी साथी लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया। उसके बाद में कुछ स्टाफ द्वारा प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें देशभक्त गीत, देशभक्ति गीतों पर नृत्य और बाद में मिष्ठान वितरण के साथ में इस कार्यक्रम को समाप्त किया। सर, वंडरलैंड की तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे आप? सर, वंडरलैंड की तरफ से यही संदेश है कि हमारे मुरादाबाद ज़िले में जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा मुरादाबाद ज़िला भी आगे बढ़ता रहे। यहाँ पे नए नए उद्योगों के तहत जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोज़गार मिलता रहे और हमारा देश ऐसे ही हम लोगों के साथ साथ तरक्की के पथ पे आगे बढ़ता रहे, हम लोग भी आगे बढ़ते रहे। जनता के लिए क्या शुभकामनाएं रहेंगी आपकी? बस सर, 26 जनवरी है, यही शुभकामना है कि मेरी गणतंत्र दिवस सभी लोग हर्षोल्लास के साथ में मनाएं। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय में कोई भी मतभेद नहीं। मुरादाबाद के युवा वैज्ञानिक और एयरोस्पेस इंजीनियर साहिल माथुर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने न केवल मुरादाबाद बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। साहिल ने एक छोटे और अत्याधुनिक ओशन मैपिंग सैटेलाइट का आविष्कार किया है, जो बड़े सैटेलाइट्स के मुकाबले कहीं अधिक किफायती है और सुविधाजनक है। साहिल ने बताया कि पहले ओशन मैपिंग सैटेलाइट्स का आकार काफी बड़ा हुआ करता था, जिससे उन्हें ले जाने और चार्ज करने में दिक्कत होती थी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक पब्लिक सैटेलाइट डिजाइन किया है, जिसकी तीनों डायमेंशन 10 सेंटीमीटर की है। यह सैटेलाइट न केवल आकार में छोटा है बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी अधिक उन्नत।
सैटेलाइट का इन्वेंशन करा है और पेटेंट भी हो गया है, खुशी का मौका है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे, आगे और तरक्की करता रहे और अच्छे इन्वेंशन करे। इससे पहले भी इन्होंने कोई जैसे बचपन में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, कुछ ना कुछ बनाया, कुछ करा था? बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं किया, पर हाँ इनके तो शुरू से यही था कि ये आगे जाके इंजीनियर बनेंगे, वो लगता ही था, क्योंकि ये अपने सारे टॉयज ऑलमोस्ट खोल देते थे, क्लास पेचकस उनके हाथ में रहता था। किस तरह की खुशी हो रही है आप? खुशी तो बहुत हो रही है। क्या कामना करना चाहेंगे आगे के लिए, क्या सोच रखा है? अब आगे के लिए जैसा इनको अच्छा लगेगा, जो इनको अच्छा इस फील्ड में आगे जाए, बस हमें तो यही है। आपके बच्चे के लिए आप तरफ से क्या कामना रंगी है? क्या कामना रंगी आपके बच्चे के लिए? हम क्या करेंगे? क्या शुभकामना रंगी बच्चे के लिए? शुभकामनाएं तो हमारी सारी ब्लेसिंग इन्हीं के लिए है, बस ये आगे बढ़ते रहे। मेरा नाम साहिल माथुर है। साहिल माथुर जी, आपने ओशन मैपिंग को लेकर एक सैटेलाइट का इन्वेंशन करा है, किस तरह की सैटेलाइट है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मतलब बेसिकली ये एक देखा जाए तो एक क्यूबसेट सैटेलाइट है। मींस क्यूबसेट सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट होती है जिसकी तीनों डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट 10-10 सेंटीमीटर की होती है। तो इस सैटेलाइट की वजह से हम जो है ओशन की, मतलब अगर ओशन की मैपिंग मान ले, वेदर मॉनिटरिंग मान ले, इससे हम इजीली कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जो सैटेलाइट्स हैं प्लस जो इसमें जो यूज किया है मैंने सिंथेटिक एपर्चर रेडार, जिसे हम सार रेडार बोलते हैं शॉर्ट फॉर्मली, ये बेसिकली यूज होता है हमारी ओशन मैपिंग और वेदर मॉनिटरिंग में। लेकिन इस रेडार का साइज पहले बहुत बड़ा था। इस रेडार का साइज मीन्स इस रेडार अप्रोक्सीमेट अगर माने तो 10 to 15 मीटर्स का रेडार था ये। तो इस रेडार को मैंने मिनिमाइज करके इस 10 by 10 सेंटीमीटर की सैटेलाइट में फिक्स किया है। प्लस इसकी जो स्ट्रेंथ है, मीन्स अब हम स्पेस में जाएंगे तो कभी हार्श एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा होता है, कभी इंटेंस हीट हमारी आएगी, कभी इंटेंस प्रेशर आएगा, कभी अचानक से ठंडी हवा आ जाएगी। तो इस सब से बचाने के लिए इसमें जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, चाहे वो टाइटेनियम हो, चाहे वो एल्यूमिनियम को एलॉयज हो, चाहे कुछ भी हो, उसके 3 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसकी। आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से आपने ये करी और थोड़ा समझाएं इसको लेकर स्क्रीन पे। ये देखिए, ये है बेसिकली हमारी सैटेलाइट, जिसमें ऊपर की साइड जो है ये हमारा एंटीना है और ये जो है छोटा सा ये ट्रांसमीटर है जो हमारी ईवी वेव्स और आईआर जो रेडिएशंस है वो ट्रांसफर करता है अर्थ पे। और उस ट्रांसफर की वजह से सबसे पहले सपोज हमारी कोई वेव्स टकराई, उसके बाद टकराने के बाद वो बाउंस बैक करती है अपोजिट डायरेक्शन में, जो ये एंटीना जो है रिसीव करता है वो सिग्नल्स, और रिसीव करने की वजह से एक इमेज बनाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ऊपर की साइड अगर सपोज हमारी बर्फ की लेयर आ गई किसी माउंटेन वगैरह किसी पे, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम थिकनेस जो है मेजर करें अलग अलग वैल्यूज पे। और इसके आसपास सोलर पैनल्स लगे हैं चार्ज होने के लिए। और ये बेसिकली मैंने 2 क्यूबसेट्स मिलाए हैं इसमें आपस में, मतलब 10-10 सेंटीमीटर के 2 क्यूबसेट सैटेलाइट्स मैंने ज्वाइन किए हैं इसमें। इसका क्या पर्पस है ज्वाइन करने का? इस बेसिकली पर्पस ज्वाइन करने का ये है कि सिंथेटिक एपर्चर रेडार जब मैं उसे मिनिमाइज कर रहा हूँ तब एक बार में नीचे की साइड हमें एक तो लार्जर बैटरी चाहिए, क्योंकि एक बैटरी का बैकअप जो है वो 40 मिनट्स होता है मैक्स टू मैक्स, उसके बाद उसे रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें मैंने 2 बैटरीज का सेटअप यूज किया है जो है लिथियम पॉलीमर बैटरी। ये इससे पहले जो सैटेलाइट थी उससे कितना ज्यादा एडवांस है या सेम फीचर्स है? नहीं, उस सैटेलाइट के कंपेयर अगर मैं कहूँ तो वो सैटेलाइट बेसिकली काफी बड़ी सैटेलाइट थी वो, क्योंकि अब 15 मीटर्स का हम रेडार यूज करेंगे तो काफी बड़ी है सैटेलाइट। और इतनी एफिशिएंट वो इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसमें एक तो इंटेंस प्रेशर और जो हीट स्पेस की थी वो सस्टेन कर रही थी, लेकिन उतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं आ पा रही थी। मीन्स कहीं कहीं से जो है वो डैमेज हो रही थी रेडिएशन की वजह से। अच्छा, ये पेटेंट हो गई है आपकी? ये जो पेटेंट है ये पब्लिश हो चुका है, अब ये ग्रांट होने के लिए गया है। दिखाएं आप। हाँ देखिए, ये जो है ये हो चुका है पेटेंट। यहाँ पर ऑफिशियली मैं आपको साइट पे अगर दिखाऊं